भावना अभावना सक्ता दृष्टिर्मूढ़स्य सर्वदा भाव्य भावनया सातु स्वस्थस्या दृष्टि रूपिणी। भावना अभावना सक्ता दृष्टि मूढ़स्य सर्वदा। मूढ़ आदमी की दृष्टि सदैव भावना अभावना में उलझी रहती है। होने न होने, रुचि अरुचि, भावना सोचना चिंतन करना, रुचि होना, भावना अभावना होना न होना, इसी में उसकी दृष्टि सदैव उलझी रहती है। ये रुचिकर है या रुचिकर है, ये हुआ या नहीं हुआ, इसी में उलझा रहता है। सब अपने मन के अनुसार होने वाला नहीं है। आदमी को चाहिए कि विवेक पूर्वक वो काम करे और जो हो उसमें संतुष्ट रहे। काम पूरा अपने जीवन में कोई नहीं कर सकता है। जीवन पूरा हो जाता है और काम बाकी रह जाता है। इसलिए जो सब समय संतुष्ट है वो सुखी रहता है। काम करो, जो है ठीक है। भावना अभावना आसक्ता दृष्टि मूढ़स्य सर्वदा। आत्मज्ञान विहीन स्वरूप भाव न रखने वाला देहाभिमानी आदमी सदैव भावना और अभावना के मोह में उलझा रहता है। रुचि अरुचि, अनुकूल प्रतिकूल, देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक इट सो। न कुछ अच्छा है न बुरा है, थिंकिंग उसे बनाता है, सोचना उसे बनाता है। अनुकूल प्रतिकूल कौन बनाता है? थिंकिंग, सोचना। सोचने का तरीका हमारा क्या है? सोचने का तरीका गलत है तो हीरे बनने पोखराज की ढेरी पर कोई बैठा रहे दुखी रहेगा, और सोचने का तरीका अच्छा है तो मिट्टी में बैठा रहे सुखी रहेगा। भावना अभावना आसक्ता दृष्टि मूढ़स्य सर्वदा। भाव्य भावनया सा तो स्वस्थ अदृष्ट रूपिणी। भाव्य भावनया, भाव्य नाम होने योग्य, जो भविष्य में हो, और भावनया जो वर्तमान है। विवेकवान पुरुष वर्तमान और भविष्य इन दोनों से ऊपर रहता है। वर्तमान को भी जीते रहता है और भविष्य को भी जीते रहता है। भूत तो मरा हुआ है, उसको सोचना ही नहीं है। वर्तमान में वो कर्तव्य करता है, रोता नहीं है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, क्या कहें। झंखने वाला कभी सुखी नहीं रहता है। वर्तमान में अपना काम करो, जो कर्तव्य सामने आए प्रसन्न होकर के उत्साह से काम करो, और जितना जो हो सब ठीक है। कभी रोने की आदत न रखो। रोने मतलब कोई आंसू बहाकर रोने की बात नहीं। जो मन में खटक रहती है कि हाँ ये नहीं हुआ, हाँ वो नहीं हुआ, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ये रोना ही है। होने की कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं। जो प्रचार की तृष्णा में पड़ जाते, मैं दुनिया को उलट दूंगा, महा भोले हैं। आज तक कोई ऐसा प्रचार कर पाया कि सबको जगा दे? पास के लोगों को बड़े बड़े पुरुषों ने नहीं जगा पाया है। कुछ जगे, कुछ अध जगे रहे, कुछ सोए रहे, कुछ उल्टे भी रहे। ये संसार बड़ा विचित्र है। इसलिए जो मानस मर्मज्ञ है, जो मन की दशा को देखता है,
वह कामना नहीं रखता है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कर्तव्य करता है। और कर्तव्य का फल सामने सबको होता है। जितने महापुरुष हुए हैं वे कुछ किए हैं तब हम लोगों को रास्ता मिला है। कोई कुछ न किए होता हम लोगों को रास्ता न मिलता। जिन्होंने काम किया है वो मेहनत किए हैं, सहे हैं, तब कर पाए। और उन्हीं की कृपा से हम लोगों को सूझ हो रही है। हमें भी कर्तव्य करना चाहिए और ये आशा नहीं रखनी चाहिए कि हम सबको बदल देंगे। अपने को पूरा बदल सकते हैं, वो काम करना चाहिए। और अगर हमने अपने को बदल लिया तो मानो संसार को बदल दिया। आज तक हम दुख में जलते रहे, और अगर हमारा दुख समाप्त हो गया है तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी। हमारा दुख समाप्त नहीं होता है दूसरे के कारण, और यह सोच जिसको रहेगी उसका दुख कभी समाप्त नहीं होगा। दूसरे के कारण हमें दुख है ही नहीं, अपने अहंकार के कारण है। दूसरे तो जैसे हैं, जैसे समझते हैं वैसे करते हैं, बोलते हैं, बरतते हैं, वो सब क्षमा दया के पात्र है। हमारे प्रति अगर कोई कठोर भाव रखता है तो ज्यादा हितकर है। उसी से हमें चेतावनी मिलेगी और सहने की क्षमता बढ़ेगी। हमारा कोई शत्रु नहीं है। हमें अपने आप को छोड़ करके दूसरे को शत्रु मानना बहुत गलत है। भयंकर शत्रु हम अपने आप के हैं। अहंकार बांध करके हम अपने शत्रु बने हैं। अपने साथ शत्रुता हम छोड़ दें, सारा संसार मित्र है, कोई शत्रु नहीं। भाव्य भावना सतु सुस्त अदृष्ट रूपड़ी, जो भविष्य और वर्तमान दोनों की चिंता से ऊपर रहता है, स्वस्थ रहता हो। लेकिन अदृष्ट रूपिणी, उसकी स्थिति अदृष्ट रूपिणी है, वो आंख से नहीं देखी जाती है। कोई कृतार्थ आत्मा है, कैसे जानोगे? उसकी कृतार्थ अवस्था का अनुभव कैसे करोगे? वो भी आदमी है, वो भी खाता पीता है, वो भी कपड़ा पहनता है, वो भी बातचीत करता है, जैसे दूसरे तैसे वो। कैसे समझ में आएगा? ये तो स्वयं साधे। अब अपना मन जब ऐसे शीतल हो जाए तब पता लगेगा कि ऐसा होता है। इसीलिए कृतार्थ आत्माओं को अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ पाए। उसके बाहरी चीज को देखे, अंदर की चीज कैसे देखें? समुद्र के पास जाकर के पानी के सतह पर तैरते हुए झाग, पत्ते, कूड़े, कचड़े को लोग देख सकते हैं। मोती तो उसके पेट में है। इसलिए अदृश्य रूपड़ी स्वस्थ अदृष्ट रूपड़ी, उसका जो स्वस्थ स्वरूप है अदृष्ट रूपड़ी है, वो आंखों से नहीं देखा जा सकता है। सर्वारंभेषु निष्कामो यश्चरेत बालवद मुनि न लेपस्तस्य शुद्धस्य क्रिमाणेप कर्मणि। सर्वारंभेषु निष्कामो यश्चरेत बालवत मुनि ही, जो सभी इच्छाओं से निवृत्त है, कुछ इच्छा नहीं, सर्वारंभ परित्यागी, सभी आरंभों का परित्याग करने वाला। आरंभ नाम शुरू करना, कुछ शुरू नहीं करता। इसका अभिप्राय है उसके अंदर में कोई कामना नहीं है कि मैं ये पाऊं, ये देखूं, ये सुनूं, ये खाऊं। देह और देह संबंधित दुनिया के ऐश्वर्यों के लिए उसके मन में कोई कामना नहीं है। वो सर्व आरंभ
से निष्काम है। यश्चरेत बालवत मुनि, वो बालक के समान मुनि आचरण करता है। मुनि नाम मननशील, अंतर्मुख, वो बालक के समान आचरण करता है, अहंकारी नहीं होता, सरल चित्त, बहुत सरल। जैसे बालक सरल होता है वैसे उसका सरल चित्त रहता है। हठ नहीं, दुराग्रह नहीं, तनाव नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई भय नहीं, अपने बड़प्पन का कुछ घमंड नहीं, बालक के समान सरल चित्त। निष्काम व्यक्ति जो सब तरफ से निष्काम है कोमल हो जाता है, बालवत हो जाता है। लाओ त्से ने इसको कई बार कहा है, क्या बालक के समान तुम सरल हो सकते हो? न लेपस्तस्य शुद्धस्य क्रियमाणे अब कर्मणि, वो जो कुछ करता है उससे लिपायमान नहीं होता है। क्रियमाण का अर्थ है जो किया जा रहा है, कर्मणि कर्म, जो कर्म वर्तमान में किया जा रहा है उससे वो लिपायमान नहीं होता है। वो कर्म करता है, देह के व्यवहार का काम करना पड़ता है, दूसरे की सेवा भी करनी चाहिए, वो सब करता है, लेकिन न लेपस तस् शुद्ध से, वो उन कर्मों से लिपायमान नहीं होता है, सदैव शुद्ध रहता है। निष्कामता एक ऐसी चीज है कि उसका पूरा सद जाने पर उसके फिर कोई परेशानी नहीं रहेगी। निष्काम हो जाने पर फिर बंधन नहीं रहता है। जो कुछ करता है उसके फल में कुछ नहीं चाहता है, तो कौन बांधेगा? सायो धन्यात्मज्ञ सर्वभावेषु यह समाह पश्यन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् निस्तर्ष मानसा। सायो धन्य, वही धन्य है जो आत्मज्ञ है, आत्मा को समझता है। सर्वभावेश यह समाह, सभी स्थितियों में सम रहता है, उद्वेग शून्य। बड़ी सी बड़ी उथल पुथल में भी कोई उसमें विकार नहीं, क्योंकि सब आंधी बयार है, सब आकर के चला जाएगा। उसमें जो उड़ेगा वही पछताएगा, जो शांत रहेगा उसको पछताने की बातें नहीं है। जो हलचल आती है उस हलचल में जो आंदोलित होता है उसी को दुख होता है और फिर पछतावा होता है। और जो सभी हलचल में प्रशांत रहता है, उद्वेग शून्य, न उसको दुख है, न पछतावा है, न कोई परेशानी है। कल आई थी बात हृदयो, महाहृद, हृद नाम गहरा गड्ढा, महाहृद गहरा सागर के समान क्षोभ रहित। पश्यन श्रवण अस्वसन जिघ्रन अनशनन निस्तर्ष मानसा, वह देखता है, सुनता है, छूता है, सूंघता है, खाता है, इन्हीं शरीर की क्रियाओं को करता है, लेकिन उसका मन निस्तर्ष है। तर्स कहते हैं इच्छा को, तृष्णा को। तर्स, तृष्णा, इच्छा। निस्तर्ष मानसा, उसका मन निस्तर्ष होता है, मन तृष्णा से रहित होता है। इच्छा, वासना, तृष्णा चित्त में कुछ भी नहीं। ऐसा हो जाने से नुकसान नहीं होता, घाटा नहीं होता है। कच्चा मन सोचता है सब कामना छोड़ के माटी बन जाए, सोना बने रहो, कौन रोकता है? नहीं तो भावे जस मन बर तो रोक सके को तुम का।
तुमको कौन रोक सकता है? गुरु की दया साधु की संगत कहत सदा ये हित का, विशाल देव ने कहा। कौन रोक सकता है? समझ पाना ही बड़ा मुश्किल है, लोग समझ ही नहीं पाते हैं, और समझ जाएं कर नहीं पाते हैं क्योंकि आदत खराब है। इतना रोना इतना रोना इतना रोना और फिर वही काम करना। जो दुर्गति हुई है जुआ खेल करके युधिष्ठिर की, और सभा में जो छीछाले इधर, और एक टोक को कुछ नहीं कह पाए हैं, कहने की हिम्मत नहीं। द्रौपदी ने आकर के जब सभा में पूछा है क्या मैं हारी गई? सभासद लोग कहें मैं दासी होने योग्य हूं कि अदासी? कोई कुछ नहीं बोल पाया। भीष्म भी गोलमाल कह के रह गए। कौन कहे? अंत में दुर्योधन ने ही मुस्कुराते हुए कहा कि द्रौपदी, ये तुम्हारे 4 पति जो हैं यही कह दे कि युधिष्ठिर अधिकारी थे तुम्हें दांव पर रखने के लिए कि नहीं, अथवा युधिष्ठिर स्वयं कह दे कि वह दांव पर रखे, गलत किए कि सही किए, फिर उसी के अनुसार निर्णय हो जाएगा। सभा में इसकी प्रशंसा हुई इस बात की। यद्यपि वो बात व्यंग में थी, और जो दुर्गत अंत में धृतराष्ट्र की बुद्धि इतनी सुधरी, बेटी तुम वर मांगो, तो अपने पतियों के लिए उसने मांगा वर। युधिष्ठिर के लिए फिर उन्होंने कहा, तब फिर सब पतियों के लिए कहा और मांगो। कहे नहीं, बहुत तृष्णा करना ठीक नहीं। तो उन्होंने सब दे दिया हो कि जाओ, तुम्हारा राज का सब कुछ तुम्हारा है, जो जीते हो सब देता हूं। और रास्ते में चले गए। इतने में दुशासन आ करके दुर्योधन से कहा, बुढ़वा सब खराब कर दिया। अस्थिर आया, अस्थिर नाम बूढ़ा, बुढ़वा सब खराब कर दिया, जो हम लोग जीते थे वो सब दे दिया। दौड़े दौड़े गए कि पिताजी आपने ये क्या किया? फिर बुलाओ, जुआ खेलेंगे। गांधारी ने आके समझाया, अब ये सब मत करो। गांधारी की दृष्टि दृढ़ थी, स्थिर, और धृतराष्ट्र पुल है, इधर भी उधर भी। अंत में गांधारी बात नहीं माने और फिर भेज दिए संदेश। गए, रास्ते में थे युधिष्ठिर, लोगों ने भी रोका। इतनी दुर्गत सहने बाद फिर लौट आए। वो तो कहे थे कि जब कोई जुआ के लिए निमंत्रित करता है तो मेरा मन नहीं रुकता है, और फिर आकर के खेल करके 13 वर्ष के लिए गए बन। इससे अधिक दुर्बुद्धि और क्या होगी? ये सब उदाहरण हैं कि आदमी कैसे पतंगा बन बन करके जहां वो मोह मान रहा है उसी में जल जल के मरता है, और केवल भ्रम और कुछ नहीं। चाहे वो राजकाज हो, और चाहे छोटा सा स्वाद विषय हो, चाहे और कहीं हो, जहां हम उलझते हैं केवल हमारा अविवेक है। सायो धन्य आत्मज्ञ सर्व भावेश यह समाह, वह धन्य है आत्मज्ञानी पुरुष जो सभी स्थितियों में समता से बरतता है। सभी स्थितियों में चाहे जो हो, कभी नहीं घबराता है, कभी आंदोलित नहीं होता है, और वो जीवन का जो उचित व्यवहार है वो करते हुए निस्तर्ष मानसा तृष्णा रहित मन का होता है, इच्छा रहित मन का होता है। एक श्लोक, एक वचन, एक दोहा साखी ले ले और आचरण करे तो जीवन बदल जाए, नहीं तो ग्रंथों का बोझा सिर पर ढोते रहे जीवन भर, ज्यों के त्यों। निस्तर्ष मानसाह और सर्व भावेश यह समाह, ये दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। वह आत्मज्ञानी धन्य है जो सभी भाव में समता रखता है।
जब किसी बात में आंदोलित होते हो तो अपने बस में नहीं रह जाते हो, लेकिन पीछे क्या होता है? पछतावा, और कुछ रहता नहीं। कोई आके यहीं बड़बड़ाने लगे, हमें गाली देने लगे, कब तक देगा? उसको छूट दिया जाए और जल भोजन रख दिया जाए, खाओ फिर गाली दो, नहीं दे पाएगा वो। छोड़ दो, उसको गाली देने दो, अपने आप ठंडा हो जाएगा। और कितना ही वो दुष्ट हो, लेकिन उसको भी ग्लानि होगी पीछे की मैंने गलत किया। किसी भी स्थिति में अपने को संभाल भर लो, बस सदा विजयी हो। और अपने को न संभाल पाए तो हार गए, बेकार हो गए। चाहे स्वाद हो, खाने पीने की चीज हो, रुपए पैसे की चीज हो, मान बढ़ाई की चीज हो, पद प्रतिष्ठा की चीज हो, सभा में बैठ करके कितने लोग आगे बैठे, ऊंचे बैठने पाते तो अच्छा होता। ज्ञान है, क्या ज्ञान है? दरिद्रता है। जब भागलपुर में मेरा प्रथम बुलावा हुआ, बड़ा कार्यक्रम था, तो मेरा व्यवहार देख करके वो साधु उनका पता नहीं लगा कहां चले गए, शरीर छूट गया। वो तो जैसे अधमरा बने रहे, मैं तो परिचित नहीं था। वो मुझे जब आए तो देखते रहे। जुलूस निकला, मजबूर, मैं तो जुलूस में जाना नहीं चाहता, लेकिन मजबूर होके गाड़ी बैठना पड़ा। तो वे पास में बैठे रहे, हमें देखते रहे। फिर अलग से मुझसे मिले, कहे साहब मैं जहां जाता हूं गाने के लिए और भाषण के लिए झगड़ जाता हूं, मुझे इतना समय चाहिए। और आपका नाम सुनता था, देखा नहीं था, पुस्तकें पढ़ा था। आज 2 दिन से संबंध हुआ है, तो मैं तो अधमरा हो गया हूं। आपको देखता हूं कि भीड़ में मैं घूमता हूं तो सब आप ही कुछ सुनना चाहते हैं। अब आप एकदम पीछे बैठते हैं और समय दिया जाता है तो कम बोलते हैं और नहीं बोलने के चेष्टा में रहते हैं। ये देख करके तो मैं अधमरा जैसा हो गया हूं। इतना भावुक हुए वो, इतना भाव विभोर हुए, कहे अब मैं संकल्प करता हूं किसी सभा में जाऊंगा तो समय नहीं मांगूंगा बोलने के लिए, जब कोई कहेंगे तो बोल दूंगा। फिर उस समय से हमारे पास आते रहे, गोंडा क्षेत्र में बीचक भी सुनते रहे। काफी दिन रहा करते थे, लाल कपड़े में रहते थे, कबीरपंथी थे। तो कहें कि मैं झगड़ता हूं सभा में जाता हूं, जब इतना समय मुझे मिलना चाहिए, मैं इतना गाऊंगा, इतना बोलूंगा। और सब सभा के लोग आप ही सुनना चाहते हैं और आप चुप रहते हैं। एक बार जब मैं बीच में मेरा समय आया बैठा, तो साधु गोस्वामी ने कहा ठीक से आपको बोलना चाहिए देर तक। जानते थे कि वो कम बोलते हैं। पटना में जब बड़ा सम्मेलन था, जो खड़े होते थे 15 मिनट का समय दिया था, 20-25 मिनट घसीटते थे। और मेरे लिए तो ये नहीं कहे कितना समय, लेकिन मैं 15 मिनट से कम बोला। तो एक बड़े आचार्य ने कहा, जो अपने बड़ा मानते, समय के बड़े पाबंद। यद्यपि वो हमारी आलोचना करने वाले थे, कहे समय के बड़े पाबंद। तो सद्गुण से रहो, ज्यादा बोलने से कोई लाभ होगा? थोड़े बोलो, न बोलो तो क्या हर्ज है? अपने को दिखाने की क्या जरूरत है? आगे बैठे। ज्ञान साहब हमारे साथ बहुत दिन रहे साथ साथ, जहां ऐसे सम्मेलन में जानना पड़े, अब उनका मन रहे हमारे लिए आगे बैठाने के लिए, मैं डांटे रहूं, मेरा आसन आगे न ले जाना, सबसे पीछे बैठ जाऊं झट से। लोग घसीट के ले जाए तो बैठ जाऊं। न मालूम क्या मनुष्य का मन है, अपने को दिखाने की इच्छा, अपने को बड़ा बताने की इच्छा। ये सब महारोग है। अपने को सबसे पीछे और नीचे करो। किसको दिखाना है? माटी गोबर को दिखाना चाहते हो? ये माटी का शरीर यही दिखाना चाहते हो? और इसी के ऐश्वर्य को बताना चाहते हो? क्यों ऐसा करते हो?
अपने मन को मार लो, सभी समयों में सम रहो और निस्तर्ष मानसा, निस्तर्ष मानस रहो। तर्स इच्छा तृष्णा, निस्तर्ष इच्छाहीन तृष्णाहीन शांत, सभी स्थितियों में समता और तृष्णाहीन रहना। तृष्णाहीन होगा वही सब समतम रहेगा, और तृष्णा वाला रहेगा तो समतम कहाँ रहेगा, तो विषम हो जाएगा। कुल मिलाकर के निरंतर अपने को मारो, अपने आप का दमन करो। दमम द्वारम अमृतसयो वेदिम, मैंने ये जान लिया है कि आत्म दमन ही अमृत का द्वार है। क्वा संसार क्वा चाभास क्वा साध्यम क्वच साधनम आकस्सस्य उधीरस्य निर्विकल्पस्य सर्वदा। आकाश के समान धीरवान निर्विकल्प अवस्था में सर्वदा रहने वाले के लिए क्या संसार है? संसार कहाँ है? क्वाच आभास है, उसका आभास कहाँ है? साध्यम क्या, उसके लिए अब साध्य क्या है? और क्वच साधनम, साधन क्या है? न उसके लिए संसार है, न संसार का आभास है, न साध्य है, न साधन है। आकाश किसी को छूता नहीं, आकाश सदैव निर्मल है। आकाश के समान जो धीरवान पुरुष निर्विकल्प रहते हैं, निर्विकल्प का मतलब है कल्पना से अतीत। कल्पना दुर्बलता है, विवेक की दुर्बलता के कारण आदमी संकल्प विकल्पों में डूबा दुखी रहता है। दुख का कारण उलझा हुआ चित्त है, और चित्त की उलझन का कारण हमारा अविवेक और अहंकार है। कल्याणार्थी संतोष पूर्वक गुजर करता है, और जो कुछ आता है सब सहता है। ठंडी गर्मी हो, सम्मान अपमान हो, रोग व्याधि हो, अनुकूल प्रतिकूल हो, जो भी आता है सब निर्विकार भाव से सहता है। जो प्रतिकार करने योग्य उसका प्रतिकार करता है। रोग आया है तो संयम औषध, ठंडी है तो गर्मी का आधार, भूख लगी है तो भोजन, जो योग्य है वो उपयोग करता है, उसका व्याकुल नहीं होता है। और जहां तक मन के घात प्रतिघात हैं वो तो दुर्बलता से हैं। दुर्बलता मिट गई तो मन में कोई द्वंद्व नहीं, और अगर कोई बात आती है तो उसको निर्विकार भाव से सह लेता है। ऐसा साधक सदैव मुक्त रहता है। आकस्सैव धीरस्य निर्विकल्पस्य सर्वदा। धीरवान पुरुष आकाश के समान निर्मल निर्विकल्प भाव में रहता है। संकल्प विकल्पों का द्वंद्व उसको नहीं रहता है। चाहे जैसी स्थिति हो, उस संकल्प विकल्पों के द्वंद्व में नहीं रहता। सब झूठ समझता है और झूठ होके सब रह जाता है। सब लोग याद करो, जब जब कुछ भी घटना आई है उससे आप प्रभावित हुए, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या रहा है? वो मर गई, कुछ नहीं, बेदम। जिन लोगों ने आपका अपमान किया था उनका मन बदल गया, उनको स्वयं लगा गलत हुआ है। जिन लोगों ने आपका सम्मान किया था वो अपने अपने काम में लग गए हैं, हरदम सम्मान करने के लिए खड़े थोड़े रहेंगे।
जो अनुकूलता आई चली गई, प्रतिकूलता आई चली गई, कुछ नहीं रहा, कुछ रहता नहीं है। जहां कुछ भी नहीं रहता है, किस चीज की चिंता? उत्कट वैराग्य जब होता है तब चित्त ऊपर हो जाता है इन बातों से, द्वंद्व से अतीत, सब समय द्वंद्वातीत। उसके लिए क्या संसार है? संसार कहां है? क्वाचाभास है, उसका आभास कहां है? आभास नाम प्रतीत, आभास नाम सुखाभास। संसार मानो है ही नहीं, तो सुखाभास उसमें कहां है? क्वा साध्यम, अब साध्य क्या रहा? हर समय तो मन मुक्त है, तो साध्य क्या? साध्य नाम पाने योग, कल्याणार्थी का मोक्ष साध्य है। मोक्ष है गहरी शांति, और गहरी शांति में हरदम जी रहा है, तो अब साध्य कहां है? दिल्ली पहुंचना था, दिल्ली पहुंच गए, तो अब तो कोई उद्देश्य नहीं रहा। गहरी शांति चाहिए थी, उसी में निवास है हरदम, तो अब साध्य कहां रहा? और कच साधनम, अब साधन की क्या आवश्यकता रह गई? जब नदी पार हो गए तो नौका का प्रयोजन क्या है? अब साधन नहीं, साध्य नहीं, संसार नहीं, संसार का आभास नहीं, चित्त सदैव निर्विकल्प है, आंदोलन से रहित है, द्वंद्वातीत है। ऐसी अवस्था में जब साधक रहता है, अपने आवश्यक कर्तव्य कर्मों को करता रहता है और द्वंद्वातीत रहता है, इसी दशा में सबको पहुंचना चाहिए। स जैतर्थ सन्यासी पूर्ण सरस विग्रह अकृत्रिमो अनविच्छिन्ने समाधिर्यस्य वर्धते। सा जैत अर्थ सन्यासी, सा वह जैत विजयी होता है, विजय पाता है। कौन? अर्थ सन्यासी। जो अर्थ सन्यासी है, अर्थ का मतलब प्रयोजन, प्रयोजन का त्यागी है। प्रयोजन कुछ है ही नहीं, कुछ प्रयोजन नहीं, कुछ प्राप्त करना रहा ही नहीं, कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। खाना पीना तो सहज होता रहता है, ये प्रयोजन इसका कुछ नहीं है। समय आता है भोजन हो जाता है, समय आ जाता है शयन हो जाता है, ये तो सब सहज होता रहता है। अब कोई प्रयोजन बाकी नहीं रहा, कुछ पाना नहीं रहा, कुछ जानना नहीं रहा, किसी प्राणी पदार्थ से मिलना नहीं रहा, पूरा प्रयोजन हो गया। अर्थ सन्यासी सा जयति। जो अर्थ सन्यासी है वह विजयी है, जिसका प्रयोजन पूरा है वो विजयी है, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो विजयी है। जाहि न चाही कबहु कछु। पूर्ण सरस विग्रह, वह पूर्ण सरस विग्रह है। पूर्ण नाम पूरा, स्वनाम खुद, रस नाम आनंद, विग्रह नाम मूर्ति। विग्रह मूर्ति को कहते हैं। पूर्ण सरस विग्रह, पूर्ण आत्मानंद का मूर्तिमान स्वरूप है, पूर्ण आनंद स्वरूप। क्लेश है ही नहीं है, क्योंकि संसार नहीं है, तो क्लेश कहां है? अकृत्रिमो अनवच्छिन्ने, बनावट रहित और निरंतर, अनवच्छिन्ने छिन्न रहित, कटापिटा नहीं, सब समय एक रस। समाधि यस्य वर्तते, जो निरंतर समाधि में वर्तता है उसकी यह दशा होती है। अकृत्रिमो, अकृत्रिम पदच्छेद में हो जाएगा। अकृत्रिम अनवच्छिन्न, बनावट रहित, निरंतर। समाधि यस्य वर्तते, जो समाधि में वर्तता है, जीता है,
और प्रयोजन का पूरा त्यागी है, कुछ बाकी नहीं है। पूर्ण सरस विग्रह है, पूर्ण आनंद स्वरूप है, सा जयति, वह विजयी है। इस संसार में सफल कौन है, विजयी कौन है? जिसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं और पूर्ण आनंद स्वरूप सब समय क्लेश रहित है और बनावट रहित सदैव एक रस समाधि में विराजता है। यह समाधि है शांति, उद्वेग शून्यता। श्री पूर्ण साहेब ने हंस समाधि एक ही सदा निरंतर होए, या ते जो विचले नहीं लेव बरख बद सोए। हंस समाधि एक ही, हंस चेतन समाधि में एक होकर, तादात्म होकर, हंस समाधि सदा निरंतर है और इससे विचलित न हो, ये पारक पद की प्राप्ति है। पारक पद की प्राप्ति, ब्रह्म पद की प्राप्ति, गुरु पद की प्राप्ति, ये भाषा है। स्वरूप स्थित, ये सार्वभौमिक भाव को व्यक्त करने वाला शब्द है। ब्रह्म कोई कहता है, पारक कोई कहता है, हंस कोई कहता है, लेकिन स्वरूप, अपना अस्तित्व, ये मतबात की चीज नहीं। स्वरूप स्थित, सदैव स्वरूप स्थित में रहने वाला विजयी है। क्लेश रहित चित्त वाला विजयी है। सब समय क्लेश रहित चित्त हो, दुख न हो। अगर मन में दुख आया तो समझ लो हमारी कमजोरी है, हम समझ नहीं पा रहे, भटक गए। ऑब्जेक्शन दूसरे पर करना बहुत गलत है। कोई अपराधी नहीं है मेरे दुख में, मेरे दुख में मैं अपराधी हूं। लोग तो अपने भाव स्वभाव के अनुसार कहते, सुनते, समझते रहते हैं और उस पर कोई अधिकार नहीं, वो सदैव इसे चलता रहेगा। सबको अनुभव हो रहा है, मुझे भी अनुभव हो रहा है। अपने आप को सबसे निकाल लेना। वन पर्व में आज से काम शुरू है, शुरू होना है वन पर्व। युधिष्ठिर रथ पर बैठे हैं, गंगा के किनारे होकर के उत्तर मुख हुए हैं। फिर पश्चिम तरफ जिस वन में गए हैं वो दिल्ली से पश्चिम का क्षेत्र है। वहां पर बहुत से ब्राह्मण भी पहुंच गए। लोगों को समझा के तो लौट आए, लेकिन ब्राह्मण लोग बहुत ज्यादा पहुंच गए। युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे भाई व्यथित हैं और अपने लिए ही फल फूल संग्रह करना यही बड़ी झंझट है। आप लोगों को हम कैसे अन्न देंगे, आप लौट जाएं। उन्होंने कहा हम लोग सब प्रबंध कर लेंगे। फिर ब्राह्मणों का प्रवचन हुआ है। एक ब्राह्मण बोला है, तृष्णा त्याग, धन की आवश्यकता नहीं, धन अनर्थ का जड़ है और काम भर का धन हो जाता है। तृष्णा त्याग पर बहुत जोर, बढ़िया व्याख्यान है। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि ब्राह्मण गृहस्थ को तो धन चाहिए, अतिथि सत्कार कर, अपना गुजर करना, परिवार को संभालना। अतिथि आवे हैं उनको मीठा वचन दे, तृण दे बैठने के लिए, घास फूस बिछा दे, पानी दे, मीठा वचन बोले, मीठे नजरों से देखे। गृहस्थी धर्म का उपदेश है। फिर आगे सम्यक, 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 कई श्लोकों में सम्यक बिल्कुल बुद्ध वचन का प्रभाव है। सम्यक आचरण, सम्यक, सब सम्यक सम्यक है। फिर इन ब्राह्मणों का गुजर बसर कैसे हम कर सकते हैं, तो उनको राय दी गई है, सूर्य की उपासना कीजिए। धौम्य ऋषि उनके पुरोहित हैं और उनको पुरोहित उन्होंने बना लिया था द्रौपदी यहां जाने के पहले।
गंधर्व के उपदेश है। गंधर्व का उपदेश एक लंबा चला है। तो धौम ऋषि साथ में है, उन्होंने दीक्षा दी, फिर सूर्य की उपासना में वो लग गए। 108 नामों का सूर्य का स्मरण है 13 श्लोकों में। सूर्य के 108 नाम दिए गए हैं। सूर्य की उपासना ये वैदिक प्रभाव है। वेद में आता है, ऋग्वेद में, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य को विद्वान लोग अनेक प्रकार से कहते हैं। तो एक सत आदित्य है सूर्य। सूर्य की उपासना का जो वहां प्रभाव है पूरे पाठ में, वैदिक प्रभाव काफी है, फिर पौराणिक भी मिला हुआ है। फिर ये उपासना करते हैं, गंगा में स्नान करके, गंगा के जल में जा करके खड़े होकर के सूर्य की उपासना करते हैं युधिष्ठिर। और फिर तब सूर्य देव बटलोई लेकर के आते हैं ऊपर से, तांबे की बटलोई, कहते देखो मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसमें सब प्रकार का भोजन बन जाएगा, और निकालते रहो, परोसते रहो, खत्म नहीं होगा। जब द्रौपदी खा लेगी तब खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि द्रौपदी पीछे खाएगी, तब जरूरत नहीं रहेगी। तो तांबे की बटलोई वो युधिष्ठिर ले आते हैं, और उसी में बनता है, सब प्रकार का भोजन उसमें हो जाता है। हजारों लोगों को खिलाते रहें, घटता नहीं। अब महिमा बताई गई है, इस सूर्य की उपासना जो करेगा, पुत्र न हो तो पुत्र की प्राप्ति होगी, धन न हो तो धन की प्राप्ति होगी। खूब लंबा चौड़ा कहा गया। अब ये सब पढ़ करके पंडित मुग्ध हो जाएगा जो पढ़ेगा, और वो भी सूर्य की उपासना में लग जाएगा। सूर्य आग का गोला है, वैदिक प्रभाव है, पुराण में भी आया, महाकाव्यों में भी आया। महाभारत तो सागर है, बहुत चीजें हैं। इस सब का नीरछीर विवेक करना बहुत जरूरी है। सूर्य की उपासना से वो बटलोई नहीं दे सकता है, अन्न तो दाता है ही है, और उसका प्रभाव, उसका मतलब है। सूर्य को राधापद कहा गया है वेद में। राधा नाम धन, धन का मालिक। वही पानी खींच करके समुद्र से फिर बरसाता है। समुद्र क्या, सब तरफ से, वनस्पतियों से, सब तरफ से, मनुष्य के शरीर से, प्राणियों के शरीर से भी जल खींचता है, और आकाश में ले जाकर के वहां से बरसाता है, तो पृथ्वी गर्भवती होती है। इसलिए सूर्य को मही कहा गया है। ये महाभारत में भी मही कहा गया है। महाभारत में वेद का प्रभाव, बौद्ध मत का प्रभाव, और एशिया, बृहत्तर एशिया की गाथाओं का प्रभाव इतना सागर है। तो पृथ्वी को गर्भवती करता है सूरज। पानी बरसता है तो सब वृक्ष, वनस्पत, धात सब पुष्ट होते और उगते और बढ़ते हैं। इसलिए धन का मालिक तो है ही है, लेकिन धन का मालिक कैसे है ये विवेक से समझना चाहिए। वो जड़ है, प्रार्थना करने से कुछ नहीं दे पाएगा। संतोष की बात वहां खूब बताई गई। तृष्णा त्याग, सब प्रकार की तृष्णा का त्याग। पहला प्रवचन ब्राह्मण का यही है, फिर गृहस्थी का उपदेश है, और फिर सम्यक ज्ञान का उपदेश है बड़े अध्याय में। तो उसके पश्चात सूर्य वाला है। बात आई कि तृष्णा के त्याग के बिना कोई शांति नहीं पाएगा। सा जयतर्थ सन्यासी पूर्ण सरस विग्रह, सा जयति, उसकी विजय है जो अर्थ सन्यासी है, प्रयोजन पूर्ण है, जिसको लगता है कुछ नहीं चाहिए, वो सिद्ध है। उसकी समाधि अकृत्रिम, अनवच्छिन्न है, बनावट रहित, निरंतर है, सब समय शांत। बहुनात्र के मुक्तेन ज्ञात तत्व महाशय, भोग मोक्ष निराकांक्षी, सदा सर्वत्र नीरस। बहुनात्र किमुक्तेन, बहुना अत्र किम उक्तेन, यहां बहुत क्या कहा जाए। ज्ञात तत्व महाशय,
जो महाशय है, महान आशय, अस्य नाम आधार, महानता है शांति, जो शांति सागर है, महाशय शांति सागर, जो शांति सागर है, ज्ञात तत्व है, अपने स्वरूप को समझता है, उसके लिए विशेष क्या कहा जाए। बहुनात्र किमुक्तेन ज्ञात तत्व महाशय है। स्वरूप ज्ञानी परम शांतात्मा पुरुष के लिए यहां बहुत क्या कहा जाए। भोग मोक्ष निराकांक्षी सदा सर्वत्र नीरसा है। वह भोग मोक्ष दोनों का निराकांक्षी होता है, न उसे भोग की इच्छा है न मोक्ष की इच्छा है। सदा सर्वत्र नीरसा, सदैव सदैव सब जगह नीरस रहता है, आसक्ति रहित। भोग मोक्ष निराकांक्षी, भोग की उसे इच्छा नहीं है और मोक्ष में वो जीता है तो मोक्ष की इच्छा आप क्या करे। इसलिए भोग मोक्ष निराकांक्षी, सदा सर्वत्र नीरसा, सदैव सर्वत्र नीरस है, रस रहित। ऊपर कहा गया है पूर्ण सुरस विग्रह है, वो पूर्ण सुरस विग्रह है, पूर्ण रूप से आत्मानंद की मूर्ति है। तो वहां रस की बात बताई गई कि रस पूर्ण है वो, लेकिन यहां कहा गया पूर्ण रूप से निरस है। विषयों के प्रति उसे रस नहीं है, विषयों के प्रति तृष्णा नहीं है। विषय में रस मानने वाला स्वरस विग्रह नहीं हो सकता है, पर रस विग्रह हो तो है। अज्ञान अवस्था में सब जीव पर रस विग्रह है, विषय रस विग्रह है, यानी विषय रस की मूर्ति है। लेकिन वो ज्ञानी पुरुष पूर्ण सुरस विग्रह है, आत्मानंद के रस में पूर्ण है और विषयों से नीरस है, सब समय नीरस है। तो ऋषि कहता है कि जो ज्ञात तत्व महाशय है, स्वरूप ज्ञान को प्राप्त आत्म शांति में स्थितवान है, बहुनायत्र किमुक्तेन, बहुत उसके लिए क्या कहा जाए। इतना ही काफी है कि न भोग चाहता है न मोक्ष चाहता है, सब तरफ से निरस है। तो सब तरफ से जब निरस हो गया और महाशय है तो मोक्ष तो है ही है, सब समय मुक्त है। तो मुक्त को क्या चाहेगा, वो तो मुक्ति में जी रहा है। अब मुक्ति को चाहना क्या है, चाहना ही समाप्त है। जहां चाहना नहीं वहां किस चीज की चाहना है। इसलिए सब समय कृतार्थ स्वरूप है।